मांग की अवधारणा का नेक्स्ट टॉपिक है मांग तालिका या मांग अनुसूची। मांग तालिका या मांग अनुसूची क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे कि निश्चित समय तथा विभिन्न कीमत स्तरों पर निश्चित समय, क्योंकि जब भी कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को परचेज करता है तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है और उसी पर्टिकुलर टाइम पर और डिफरेंट प्राइसेस पे, यानी कि अगर मैंने आप लोगों को मेरी लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर कीमतों में परिवर्तन होगा तो उपभोक्ता मांग मात्रा में भी क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। यानी कि निश्चित समय तथा विभिन्न कीमत स्तरों पर, निश्चित समय तथा विभिन्न कीमत स्तरों पर उपभोक्ता द्वारा यानी कि कंज्यूमर द्वारा क्रय की गई मात्राओं को, यानी कि हर एक कीमत पर उपभोक्ता कितनी मात्रा को खरीद रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है एक्स, वो 5 रुपए कीमत पर किसी वस्तु की 50 इकाइयों की मांग कर रहा है। जैसे ही कीमत बढ़ रही है 10 रुपए हो गई तो अब वो 40 इकाइयों की मांग कर रहा है और 15 रुपए पर 30 इकाइयों की मांग कर रहा है। यानी कि निश्चित समय तथा विभिन्न कीमत स्तरों पर उपभोक्ता द्वारा क्रय की गई मात्राओं को, उपभोक्ता द्वारा क्रय की गई मात्राओं को हम जिस तालिका में दर्शाते हैं, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मांग तालिका। उसे ही मांग तालिका कहा जाता है। यानी निश्चित समय तथा विभिन्न कीमत स्तरों पर उपभोक्ता द्वारा क्रय की गई मात्राओं को जिस तालिका में दर्शाया जाता है उसे मांग तालिका कहा जाता है। मांग तालिका के सामान्यतः 2 प्रकार होते हैं। एक होती है व्यक्तिगत मांग तालिका, और एक होती है बाजार मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका में निश्चित समय तथा विभिन्न कीमत स्तरों पर एक क्रेता द्वारा या एक उपभोक्ता द्वारा क्रय की गई मात्राओं को जिस तालिका में हम दर्शाते हैं उसे व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी तालिका में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति द्वारा की गई मांगों को दर्शा रहे हैं तो उसे हम व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। मतलब ये जो तालिका है, ये जो अनुसूची है, इसको हम कहेंगे व्यक्तिगत मांग तालिका। इसे हम व्यक्तिगत मांग तालिका या व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। ठीक है, और इस व्यक्तिगत मांग तालिका के आधार पर जो हमने वक्र बनाया है, व्यक्तिगत मांग तालिका के आधार पर जो आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है, इसे कहते हैं व्यक्तिगत मांग वक्र। और बाजार मांग तालिका की अगर हम बात करें तो निश्चित समय व विभिन्न कीमत स्तरों पर, निश्चित समय तथा विभिन्न कीमत स्तरों पर बाजार के सभी क्रेताओं द्वारा, बाजार में जितने भी क्रेता हैं, जितने भी उपभोक्ता हैं, उन सभी उपभोक्ताओं की, सभी क्रेताओं की मांगी गई मात्रा का योग, बाजार के सभी क्रेताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं का जो योग होता है उसे कहते हैं बाजार मांग। और उसी बाजार मांग को जिस तालिका में हम दर्शाते हैं, उसी को बोलते हैं बाजार मांग तालिका या बाजार मांग अनुसूची। और इसके आधार पर जो हम वक्र बनाते हैं, इसके आधार पर जो वक्र बनता है उसे हम बोलते हैं बाजार मांग वक्र।